Hello and a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. I am Dr. Priya Tiwari, consultant obstetrician and gynecologist practicing in Kolkata. I make videos related to women health. So if you like this video, please do subscribe to my channel. So आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड्स का ज़रूरत होता है। बेयर मिनिमम जो अल्ट्रासाउंड का ज़रूरत होता है वो है 4 अल्ट्रासाउंड्स। बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड है ये काफ़ी सेफ़ मोडालिटी है, सेफ़ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है। आपने कई बार सुना होगा कि एक्सरेज प्रेगनेंसी में एक्सरे या सीटी स्कैन को अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स बिकॉज उसमें हार्मफुल रेज का एक्सपोजर होता है। बट जो अल्ट्रासाउंड है वो काफ़ी सेफ़ है बिकॉज इसमें साउंड वेव्स का यूज़ होता है और साउंड वेव्स कुछ भी हार्म प्रेगनेंसी या फीटस या मदर के लिए नहीं करती हैं, अनलाइक वो एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड। सो अब हम देखते हैं कि कब कब ये 4 अल्ट्रासाउंड्स हमको कराना है। जो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी में स्कैन होता है वो आफ्टर 6 वीक्स हम कभी भी करा सकते हैं, कभी भी इन द सेंस कि जितना अर्लीस्ट हम कराएं उतना अच्छा रहता है बिकॉज इसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं। डेटिंग स्कैन मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि फीमेल्स को अपना लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल मीन्स फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल डे उसका डेट याद नहीं रहता है। कई बार ऐसी फीमेल्स हैं या कई बार फीमेल्स में इरेगुलर मेंसेस की हिस्ट्री होती है तो वो अपना सही डेट ऑफ मेंसेस नहीं बता पाती, तो उससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है ये पता नहीं चल पाता है। इसको पता करने के लिए हम डेटिंग स्कैन कराते हैं जिससे पता चलता है कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। ऑल्सो जो सेकेंड पॉइंट है इसमें कि प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी है वो इस समय पता चलती है। ऑल्सो प्रेगनेंसी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूटेराइन है या एक्टोपिक है या कहीं बच्चे के घर में प्रेगनेंसी आई है यूट्रस में या आउटसाइड यूट्रस में प्रेगनेंसी आई है ये देखने के लिए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती है। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी पॉइंट है। उस वक्त पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग होती है, बहुत ब्लड लॉस होता है और उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इस वजह से हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है या आउटसाइड यूट्रस आई है। और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि बेसिकली होता क्या है कि जो हार्ट बीट है फीटस का वो ऑलमोस्ट 7 वीक्स या 6 वीक्स में आ जाता है। इसलिए ये अल्ट्रासाउंड हम 6 वीक्स के बाद कराते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि बेबी का हार्ट बीट आया है या नहीं आया है। कई बार क्या होता है कि एब्डोमेन के ऊपर से मीन्स पेट के ऊपर से जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें बेसिकली 7 वीक्स तक जो फिटल हार्ट बीट है वो पता चलता है। कई बार अगर ना पता चल पाए, कई बार हार्ट बीट डॉक्टर्स नहीं पता कर पाते हैं तो एडवाइस किया जाता है पेशेंट को नीचे के रास्ते मीन्स ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का, जिसको हम TVS बोलते हैं। नीचे के रास्ते एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें काफ़ी एक्यूरेटली पता चलता है कि फिटल्स का हार्ट बीट आया है या नहीं आया है। इसके साथ एसोसिएटेड काफ़ी मिथ्स हैं जिसको हमको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है कि कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम नीचे के रास्ते पर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो ब्लीडिंग हो सकती है या मिसकैरेजेस के चांस रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बिकॉज जो उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड है, हाँ कई बार फीमेल्स बोलती हैं कि नीचे के रास्ते जो अल्ट्रासाउंड है वो एसोसिएटेड विद सम मिसकैरेजेस या ब्लीडिंग हो सकता है, तो ये एक कम्प्लीटली एक मिथ है क्योंकि नीचे के रास्ते जस्ट वजाइना में 4-5 सेंटीमीटर प्रोब जाता है। जो अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है वो जस्ट वजाइना में रहता है, वो यूट्रस के अंदर नहीं जाता है, इसलिए दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ। सो ये तो था हमारा डेटिंग स्कैन। जो नेक्स्ट स्कैन है वो है NT-NB स्कैन, जिसको आप जो बहुत ही स्पेसिफिक टाइमिंग में किया जाता है, जिसका टाइम है 11 से 13+6 वीक्स तक। इसको बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है टू रूल आउट कि अगर आपको डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब आपने सुना होगा। कई बेबीज़ जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं या उनको कई तरह के हार्ट डिफेक्ट्स, रीनल एनोमलीज़, किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, ऐसे बेबीज़ को रूल आउट करने के लिए कि ऐसा बेबी तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको देखने के लिए ये अल्ट्रासाउंड NT-NB स्कैन कराया जाता है 11th to 13+6 वीक्स में। बेसिकली इसका फिक्स टाइमिंग है, इसके बियॉन्ड भी ये अल्ट्रासाउंड नहीं होता है और ना इसके पहले होता है। ऑल्सो इसमें जो सॉफ्ट मार्कर है नेज़ल बोन देखा जाता है। इसमें ये पता चलता है कि बेसिकली इस अल्ट्रासाउंड में अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है
तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जैसे डबल मार्कर्स आपने सुना होगा, ट्रिपल मार्कर्स, क्वाड्रुपल मार्कर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो ब्लड टेस्ट हैं टू कंफर्मेशन के लिए कि डाउन सिंड्रोम एक्चुअली में है या नहीं है। बेसिकली ये कंफर्मेशन होता है एमनियोसेंटेसिस, एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, इससे ये कंफर्म होता है कि हाँ डाउन सिंड्रोम एक्चुअली में है इस पेशेंट को या नहीं है। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कैन होता है जो बहुत ही कॉमन है, जो आप सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन है, जिसको हम लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं या एनोमली स्कैन बोलते हैं। बेसिकली ये इसका भी फिक्स टाइमिंग है, ये बेसिकली 18 to 22 वीक्स के अंदर किया जाता है। ये टाइमिंग फ़िक्स इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम 24 वीक्स के बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं कर सकते हैं इन इंडिया। इसलिए इस स्कैन का जो टाइमिंग है वो 18 to 22 से आप एक्सटेंड करके अप टू 24 वीक्स जा सकते हैं, बट इसके ना तो पहले होगा ना तो बियॉन्ड होगा। बेसिकली ये स्कैन इस टाइम पे इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हेड टू टो तक बेबी का अच्छा सारा पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। तो कोई भी अगर हार्ट में या हेड टू टो में कहीं भी कोई एनोमली होती है तो यहाँ इसमें डिटेक्ट हो जाता है, और अगर कुछ ग्रॉस एनोमली है तो बेबी को अबॉर्ट किया जा सकता है अप टू 24 वीक्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है। बट बियॉन्ड 24 वीक्स अगर बेबी में कोई प्रॉब्लम है भी तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल हम इस बेबी को अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए ये स्कैन का टाइमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो जो हमारा नेक्स्ट स्कैन और लास्ट स्कैन है वो आता है वो 34 वीक्स के बाद आप कभी भी करा सकते हैं। उसका टाइमिंग एक्चुअली फ़िक्स नहीं है। 34 वीक्स के बाद टिल आपका डिलीवरी डेट आप मोस्टली इस वीक्स के अंदर करा सकते हैं। बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए होता है कि बेबी की ग्रोथ कैसी है, बेबी के चारों तरफ जो वाटर है, जो पानी है वो कैसा है, बेबी का वेट कैसा है। ऑल्सो इसको बेसिकली कंबाइन करते हैं हम कलर डॉपलर के साथ। कलर डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड, एक तरह का अल्ट्रासाउंड का एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि उसके साथ साथ किया जाता है, जिसमें ये पता लगता है कि ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है बेबी को। क्योंकि कई मेडिकल कंडीशंस में जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, इन सब केसेस में क्या होता है कि बेबी को ठीक से ब्लड नहीं जा रहा होता है। इस वजह से हम कलर डॉपलर कराते हैं ताकि बेबी का ग्रोथ एंड ऑल हम पता कर पाएँ। लेकिन ऑब्वियसली ये 4 स्कैन हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में करते हैं। अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज़ या कोई रिकरेंट मिसकैरेजेस का हिस्ट्री है या कोई प्री टर्म डिलीवरी है, इन सारे केसेस में हम कई बार स्कैन्स करा सकते हैं विद कलर डॉपलर। बेसिकली वो 32 वीक्स के बियॉन्ड वीकली डॉपलर कराया जाता है टू डिटेक्ट कि हाँ प्लेसेंटल जो सर्कुलेशन है, बेबी को जो ब्लड जा रहा है वो प्रॉपर जा रहा है या नहीं, ये पता करने के लिए हम वीकली स्कैन कराते हैं। सो बेसिकली इन नॉर्मल प्रेगनेंसी 4 ही स्कैन होता है, बट इन केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम स्कैन्स का नंबर बढ़ा सकते हैं, और तब तो बेसिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में तो कई बार स्कैन कराया जाता है आफ्टर 32 वीक्स। सो आई होप मैंने इस टॉपिक को पूरा कवर किया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।